था कि बहू तो सारे काम ये अच्छे करती ही थी, घर का काम करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, और सास ससुर की सेवा सब कुछ करती थी। लेकिन बहू दानी भी थी। और सास में यही कमी थी कि सास दानी नहीं थी। वो सब जगह जाती थी, सारे शुभ कर्म करती थी, पर 10 रुपये का दान भी वो कहीं नहीं चढ़ाती थी। तो उनकी बहू ये बात जानती थी, और वो रहते रहते वो देख लिया था उसने कि सासू माँ हर जगह जाती हैं, पर कहीं भी इतना सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ अब 10 रुपया भी उनकी जेब से नहीं निकलता है। और ये देख के ना बहू थोड़ा सा मायूस हो जाती थी और बोलती थी, उनको समझाती थी कि सासू माँ देखिए, आप सारे अच्छे काम करते हैं, आप मेरे साथ भी बहुत अच्छे से रहते हैं, मैं भी आपके साथ रहती हूँ, और हम लोग के घर का माहौल भी इतना सुंदर बाबा की कृपा से है, पर आप कहीं भी जाते हैं तो 10 रुपया दान क्यों नहीं करते? कि धार्मिक तभी पूरा होता है जब पूजा पाठ सब धर्म के कर्म हम करने के बाद में अगर कहीं दान पुण्य भी करते हैं तो जाके हमारे काम अपने आप पूरे होने लगते हैं। हम 10 रुपया देते हैं, भगवान पता नहीं कितना उसका लौटाते हैं। सही बात है। तो ये जो चर्चा है ये दान पे ही है। तो जब सास को ये बात समझ में नहीं आती है, कहती तू तो करती ही है, और क्या मैं भी करूँ साथ में, पूरा घर तोरी लुटा देंगे, तू तो कर ही रही है, तुझे नहीं रोक रही हूँ, तू कर। तो बोली कि नहीं, ये तो अपने अपने कर्म होते हैं माँ जी, एक छोटी सी मतलब कमी के कारण आपके थोड़ा सा कहीं ना कहीं कर्म में कमी रही जा रही है, तो आप इतने अच्छे काम करती हो, आप दान करना सीखो। पर सास उसकी सलाह कभी नहीं मानती है, और वो सारे काम अच्छे अच्छे करते हुए बहू से मिलजुल के रहने के बाद भी वो हर जगह जाती और 10 रुपया कभी कहीं 1 रुपया नहीं चढ़ाती, और वो फिर चुपचाप अपने घर आ जाती। घर पे आ जाती। तो बहुत थक चुकी थी, समझा समझा के उसने कहा कि अब तो बाबा, उसने बहुत मन से प्रार्थना की कि बाबा ये चीज मुझे समझ में आ रही है, तो ये तो आप ही कर सकते हो, हमारी माँ जी को आप ही समझाओ कि यहाँ जो है ना वो कुछ अपना है नहीं, हम अपने हाथ से जितना दान पुण्य जो भी धार्मिक काम है, जो भी अच्छे शुभ कर्म होते हैं कर देंगे, वही हमारे काम आएगा। तो उसने बहुत मन से प्रार्थना की, तो बाबा ने ये प्रार्थना उनकी स्वीकार की। और उसके बाद जो उनकी सास थी वो कुछ भी जैसे मन्नत मांगती, जैसे उनको एक पोती था है, तो उनको पोते की बहुत लालसा थी, होता ही है ज्यादातर, पोती हो गया पोता भी चाहिए। तो बोली कि ए बाबा, रोज जाती और माथा पटकती और कहती कि बाबा मुझे पोता एक दे देना, ज्यादा नहीं कम से कम एक भी दे दो, दोनों पल चाहिए है। तो और बहू भी जाती तो बहू अपना तो काम करती, पूजा करती, दान करती और लौट आती, उसने कभी अभी मांगा ही नहीं ऐसा, लेकिन सासू माँ रोज मांगती थी। तो बाबा बोले कि ठीक है, एक भेष बदल के आए। वो पेड़ के नीचे बैठी, बहुत काफी दिन हो गया जब उसकी अरदास पूरी नहीं हुई, उसकी विनती नहीं सुनी बाबा ने, तो वो एक भेष बदल के अपना आते हैं, एक बूढ़े आदमी का भेष पकड़ के आते हैं और बोले कि वह माता, वो बैठी हुई है पेड़ के नीचे, उससे बोले कि माता मुझे भोजन करा दो, है ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो। तो वो बोली कि भोजन वोजन तो कहाँ, मैं तो अपने खुद यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरा खुद मन ठीक नहीं है, बाबा आगे देख लो। तो बाबा बोले कि नहीं, आपको ना कहीं से कुछ भी करूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ तो दो मुझे, अगर भोजन नहीं है तो कुछ पैसे ही दे दो मुझे, ताकि मैं कहीं जाके खा लूँ। तो वो उनके जी से कहा निकले, वो थोड़ा कंजूस ठहरी। वो बोली कि बाबा, ना मैं पैसे लेके आई हूँ यहाँ पे और ना मैं भोजन करा सकती हूँ, आप आगे रास्ता देख लो। तो बोलेंगे ठीक है, वो अपना आगे रास्ता देख लिया उन्होंने। बाबा तो आए पर उन्होंने तो पहचाना नहीं, वो चाहती तो दान करके कुछ मांग भी सकती थी, पर उन्होंने ये काम किया नहीं, बाबा ने दर्शन दिया। तो उसके बाद बाबा बोले, आराम से चर्चा सुनो, बाबा बोले, बाबा चले गए और वो सासू माँ भी घर पे आ गई और उन्होंने आके अपनी बहू को सारी बात बताई कि बहू आज ऐसे ऐसे हुआ, एक तो मेरा मन वैसे ही खराब था, मैं मंदिर गई थी, इतना दिन से मेरी रगड़ रगड़ के जा रही हूँ, एक इच्छा ही तो मांग रही हूँ, तो बाबा में अगर इतना है तो बाबा देते क्यों नहीं है ना। तो बोली कि अच्छा कोई बात नहीं माँ जी, कि कभी किसी की देर और कभी सवेर सुनी जाती है, पर सुनी तो जरूर जाती है,
पर आपको ना उस भूखे को खाना खिलाना चाहिए था, नहीं तो आप कुछ दे देते, आपके पास जो भी था कुछ तो देते, कुछ तो मदद करते। बोले कि अरे जब पूजा से कुछ नहीं हो रहा तो दान धर्म से क्या होगा, ऐसे करके उन्होंने डाल दिया। और रात को सोई और फिर उसके मन में यही चल रहा है कि मैं तो इतना पूजा पाठ सब कुछ करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैंने एक ही तो चीज़ मांगी है, बाबा क्यों नहीं पूरी कर रहे हो। तो सपने में आते हैं फिर भोले जी आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे घर परिवार से तो मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों ही मेरी पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारी वजह से कहीं ना कहीं जैसे काम पूरा होने में तुम्हारा ही कारण है कि नहीं हो पा रहा है, कमी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी बहू ठीक है, तुम्हारे कर्मों का ही है कि उसको भी मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। तो उन्होंने सपना यही दिखाया कि देखो कहीं जा रहे हो, कुछ मत करो, तो क्या 1 रुपया 10 रुपया भी नहीं होता किसी के पास दान करने के लिए, कुछ तो दान करके आओ। अपना समय दान कर रहे हो, अपना चल के जा रहे हो, प्रसाद तक ले जा रहे हो, तो क्या 1 का सिक्का भी नहीं है जो दान कर पाओ। तो ये दान की आदत डाल लो, कहीं भी जाओ तो दान करो, आप दान करो फिर देखो। अब उसने सपना देखा और वो सुबह उसके अंदर जैसे हम तो बोल रहे हैं और वो तो फील किया होगा उसने, तो महसूस ऐसा हुआ, सुबह से थोड़ा उसके में बदलाव आ गया। वो बोलने लगी कि बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, और बिना कहे आई मंदिर, पूजा पाठ किया और पुजारी जी को दान दिया। और उसने 10 रुपया से ही शुरू किया, रोज आती रोज 10 रुपया देती, रोज आती रोज 10 रुपया देती। सिर्फ 1.25 महीना उसने ऐसा किया और उसके धीरे धीरे हाथ खुलने लगे दान में, क्योंकि दान का भी ऐसा होता है ना कि जब तक हम हाथ खोलते नहीं है तब तक हाथ खुलता भी नहीं है। तो वो 10 से ही उसका हाथ खुलने लगा और उसका दिल बड़ा होते गया वो दान पान में आगे निकली। और फिर सीधे 1 साल के बाद अगले वर्ष उसके घर एक बहुत सुंदर पोते ने जन्म लिया, और वो बाबा की ही दया थी, बाबा की ही कृपा। ये तो हम कहानी के जरिए जान रहे हैं, पर उसको तो सपना ही आया था। तो उसने बड़े धूमधाम से शिव चर्चा कराया जैसे हम लोग करते हैं, और उसकी जैसे मनोकामना पूर्ण हुई बाबा, वैसे ही हम सब भक्तों की मनोकामना पूरा करिए और सबका साथ दीजिए। हर हर महादेव।